और इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख कर लेंगे। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर बोला है हमला। नीतीश कुमार का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा है मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। संघ मुक्त भारत के लिए विपक्ष को साथ लेकर चलना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। यूपी असम में समझौता ना होने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें, 2015 का चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर जेडीयू ने लड़ा था विधानसभा में। सरकार भी है कांग्रेस के साथ जेडीयू की बिहार में, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार का सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पर, और यह कहा है कि कांग्रेस पूरे विपक्ष को साथ में लेकर नहीं चल रही है और जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रकाश, पहले आरजेडी से मोहभंग और अब कांग्रेस से नीतीश कुमार का। दरअसल ये जवाबी हमला है। बिहार में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक थी जेडीयू की, उसमें लालू जी और कांग्रेस दोनों को नीतीश ने जवाब दिया है और साफ कहा है कि वो न तो लालू के दबाव में रहेंगे और ना ही बीजेपी के करीब जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के खिलाफ में सीधे तौर पे हमला बोल दिया और कहा कि जिस तरह के सिद्धांत की राजनीति की बात वो करते हैं उन्हें भी जवाब देना आता है, और वो कांग्रेस नहीं रही जो गांधी और नेहरू के विचारों पर चले, और साथ ही सिद्धांत पर उन्हें बताने की जरूरत नहीं है और वो किसी के पिछलग्गू नहीं होंगे। ये साफ तौर पे एक दो टूक ये कहा गया है नीतीश कुमार की तरफ से। कांग्रेस नेताओं को भी नसीहत दी गई है। तो जाहिर है कि ये कहना कि जिस तरह की राजनीतिक अटकलें चल रही थी उसमें कि वो बीजेपी के करीब जा सकते हैं और कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा है, तो इन सब का जवाब दिया है अपने नेताओं के। मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजीव रंजन साहब जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी से भी आप लोगों का मोहभंग हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी मोहभंग का सवाल नहीं है। तो पहले भी कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने कहा था कि हम किसी राष्ट्रीय गठबंधन में कांग्रेस के साथ नहीं। उन्होंने बिहार में जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस को एक गठबंधन में माना था क्षेत्रीय आधार पर, और ये सच भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कभी भी यूपीए के हिस्से के तौर पर हम नहीं हैं। जहाँ तक हमारी प्रतिबद्धताओं का सवाल है, बिहार का जो राज्य हित है और जो जेपी लोहिया और महात्मा गांधी के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जी की जो विचारधारा रही है, उस विचारधारा पर हम बिहार की जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन ये नई जो विचारधारा है राजीव साहब, एक तरफ तो आप लोग कांग्रेस पार्टी की पूरी खिंचाई कर रहे हैं, मौजूदा हालात के लिए उसे जिम्मेदार बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप बिहार में सरकार चला रहे हैं। जनता को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कोई गठबंधन को लेकर के कहीं कोई मर्यादा या धर्म संकट की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस की ओर से जो बातें कही गई, उन बातों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड जरूर आहत रहा है, और हम बराबर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रतिपक्षी दलों की एका के पक्षधर रहे हैं। हम लोगों ने कहा राष्ट्रपति चुनाव को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर कांग्रेस ले। पूर्व में भी जब हम एनडीए में थे तो हम लोगों ने उस समय जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रणब मुखर्जी साहब को समर्थन दिया था। बिल्कुल। राजीव जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेमचंद्र मिश्रा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद्र साहब, नीतीश कुमार ने कहा है मौजूदा हालात अगर इस तरह के बने हुए हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि वो विपक्ष को एक साथ लेकर नहीं चलती। इस पर टिप्पणी आपकी? मैं उनकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि 17-18 पार्टियां एक जगह बैठी और मिलजुल कर हमने एक निर्णय लिया राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी और दूसरे मुद्दों पर भी। तो लगातार हमारा प्रयास जारी है और हम उसमें नए नए दल, उसके बाद भी झारखंड की बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी आई हमारे साथ, तो ये प्रयास हमारा जारी है। अब उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा कहा ये समझना मुश्किल है, लेकिन हम कमिटेड हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो भी गैर भाजपा विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बने, और कम्युनल पॉलिटिक्स जिस तरह से आज पूरे देश में अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, हेट्रेट की पॉलिटिक्स हो रही है, उसको करारा जवाब हम दें। शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा साहब आपका, और राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर बोला है हमला। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेडीयू को विश्वास में नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने, और मौजूदा जो हालात हैं उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। ये है एबीपी न्यूज।
आपको रखे आगे।